तो अल्हाज जी, अब तक हमने लय, ताल, वाद्य, साज सारा कवर कर लिया। इन चारों के बिना कोई संगीत पॉसिबल है? अभी इसमें कई कॉम्बिनेशन, कई वैरायटी हो सकती है। जैसे कि कई एक आध गाना काव्य पाचन, काव्य पठन के रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें लय होती है, कभी कभी ताल भी होता है, थोड़े से सुरों का भी उपयोग कभी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट सेंस में गीत गाना नहीं होता है। एक होता है उसमें प्रकार नृत्य गीत, जिसमें काव्य के बोल रहते हैं, फिर नृत्य के बोल रहते हैं, पदन्यास के बोल रहते हैं, और उसमें सुर कभी कभी रहते हैं, कभी कभी उसमें मेलोडी भी रहती है, पूरे आधे गाने में रहती है, एक पार्ट में रहती है, ऐसे रहती है। तो उसके उदाहरण पर तौर पर मैं झनक झनक पायल बाजे का एक गीत बताता हूँ, जो नृत्य गीत है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, झननन 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 धा 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 धा। क्या बात है। सो स्टिल ऐसा फील हो रहा था जैसे वाद्य है साथ में और साज भी बज रहे हैं, पर एक्चुअली है नहीं। एक्चुअली है नहीं है, मेलोडी गाने में नहीं है, पीछे थोड़ा सा लहरा बजता है, ताल बजता है। क्या बात है। और कई बार सिचुएशन जैसे ये होती है, मुझे कुछ याद आ गया, एक आर.डी. बर्मन कुछ ऐसा गाना बनाते थे जिसमें सिर्फ बोल देते हैं कुछ, वो लड़की पीछे से बोलती है, ऐसा एक गाना नहीं है? ये अभी तो मेरे जहन में नहीं आता है, पर आपके जहन में अगर कुछ आता है जैसा कोई कॉमेडी सॉन्ग हो? हाँ, तो कॉमेडी सॉन्ग है, रैप म्यूजिक होता है। क्या बात। रैप म्यूजिक में तो कई रैप इज आल्सो, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। काव्य वाचन, काव्य पठन होता है, रिदम में होता है। हाँ। और सुर थोड़े थोड़े यूज होते हैं, कभी नहीं होते। रैप में तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। तो हमारे यहाँ भी रैप है? हमारे यहाँ भी रैप होता है, रैप कहा नहीं जाता उसको, लेकिन नृत्य गीत तो सारे रैप जैसे ही होते हैं। अच्छा। अब दूसरे गाने हैं, एक कॉमेडी गाना है फिल्म नवरंग में। हाँ। तो कवि राजा कविता के अब मत कान मरोड़ो, वो ऐसे चलता है, कवि राजा कविता के अब मत कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। ऐसे कॉमेडी गीत है, उसको कॉमेडियन थोड़ा डांस भी करता है। बहुत इस तरीके से बहुत वैरायटी हो सकती है। तो अब हम आगे जी इसके बाद में जो गीत सुनने जा रहे हैं सावन की रातों में, तो उसमें जो गीत की पंक्तियां हैं, वही पंक्तियां दोहराई है गीत काव्य पठन के रूप में। उसकी लय उस लय में है, और उसकी लय गीत के लय से जुड़ी हुई है, लेकिन ताल नहीं, आवर्तन नहीं है उसमें। और ये जप ताल में है? ये जप ताल में है। इतने कम गाने बने, पर हमने देखा कि सारा का सारा रस कवर हो गया ये ताल के अंदर। क्यों ना ये गाना देखा जाए? सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है। तेरी नज़र से इसे देख लूँ मैं, दिल से मेरे तुम ये महसूस कर लो।